हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद से हूँ। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह है हिंद महासागर के नीतल की बनावट या बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। इस टॉपिक को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 5 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओशिनोग्राफी या समुद्र विज्ञान का। तो इस टॉपिक में हम जो है देखेंगे कि हिंद महासागर में और उसके नीतल में कौन कौन से विशेष बनावट जो है पाए जाते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम हिंद महासागर का परिचय जो है देखते हैं। ये हिंद महासागर जो है वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा महासागर है और इसका क्षेत्रफल जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की तुलना में कम है। और इस महासागर की औसत गहराई जो है वह लगभग 4000 मीटर के आसपास है। और इस महासागर के उत्तर में अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप का विस्तार जो है हमको देखने को मिलता है। और इसी प्रकार अगर हम उत्तर पूर्व में देखें तो उस पर भी एशिया महाद्वीप का विस्तार है। और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसका विस्तार है। और इसी तरह अगर हम पश्चिमी भाग में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उपस्थित है और इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह स्थित है। इस प्रकार इंडियन ओशन या हिंद महासागर जो है वह चारों ओर से द्वीपों से घिरा हुआ एक महासागर है। और उत्तर की ओर अगर हम देखें तो इसकी चौड़ाई जो है वो कम देखने को मिलती है, जबकि दक्षिणी भाग में इस महासागर की चौड़ाई जो है वह अधिक है उत्तर की तुलना में। और उत्तरी भाग में यह जो हिंद महासागर है वह दो भागों में विभक्त हो गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो स्थिति है उसके आधार पर हिंद महासागर के दो भाग जो है हमको उत्तर की ओर देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार दक्षिण में इस महासागर का जल जो है वह पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो इसका जल जो है अटलांटिक महासागर से मिल जाता है। और अगर हम पूर्व की ओर देखें तो इसका जल जो है वह प्रशांत महासागर से मिल जाता है। तो इस प्रकार इसकी स्थिति जो है भूमंडल पर ये इस रूप में विस्तारित है। और इसके नीतल में अगर हम देखें या इसके नीतल की अगर हम बात करें तो इसके नीतल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच या रिलीफ या फीचर्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं वह इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप में विस्तारित हैं। और उसी तरह अगर हम कटक की बात करें तो कटक भी हिंद महासागर में बहुत ही स्पष्ट रूप में हमको देखने को मिलता है। और इसके अलावा इस महासागर में हमको विभिन्न द्रोणियाँ जो है देखने को मिलती हैं और गर्त भी इस महासागर में पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के सीमांत जो महासागर हैं उनकी स्थिति भी हमको हिंद महासागर में देखने को मिलती है। और महाद्वीपीय तट की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के अधिकांश भागों पर जो तटीय भाग है या महाद्वीपीय मग्न तट जो हैं वो हमको चौड़े रूप में ही देखने को मिलते हैं। अगर हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों में अगर हम देखें तो इस संपूर्ण भाग में महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई जो है वह बहुत अधिक है। और इसी तरह अगर हम अफ्रीका में अगर हम देखें तो यहाँ भी महाद्वीपीय तटों की चौड़ाई जो है वो बहुत अधिक है। और इसी तरह अगर हम दक्षिण में देखें तो अंटार्कटिका के समीप भी जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं वे बहुत अधिक चौड़े हैं। और केवल जो पूर्वी भाग है जहाँ पर पूर्वी द्वीप समूह की स्थिति है यहीं पर ही केवल जो सकरे महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि पूर्वी जो द्वीप समूह है वहाँ पर नवीन वलित पर्वत जो हैं पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके आसपास पाए जाने वाले जो तट हैं उनकी चौड़ाई जो है वो कम देखने को मिलती है। और हिंद महासागर में जो तट पाए जाते हैं उनकी चौड़ाई जो है सबसे अधिक हमको मोजाम्बिक चैनल या मेडागास्कर के पास हमको देखने को मिलता है। ये जो मेडागास्कर या मलागासी जो द्वीप है वह वास्तव में महाद्वीपीय
पर ही स्थित है और इस संपूर्ण भाग में इसकी चौड़ाई जो है वह 640 किलोमीटर के लगभग है। तो इस प्रकार सार के रूप में हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन या हिंद महासागर में जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं उसकी जो चौड़ाई है वह अधिक पाई जाती है। और इसी प्रकार अगर हम कटक को देखें तो जिस तरह से अटलांटिक महासागर में हमको मध्य अटलांटिक कटक जो है बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत रूप में देखने को मिलता है, उसी प्रकार हिंद महासागर में जो कटक पाया जाता है वह भी बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में हमको देखने को मिलता है। और इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हम दक्षिण की ओर इसका विस्तार है और इसके विभिन्न भाग जो हैं वो पूर्व और पश्चिम दिशाओं की ओर जो है इसकी विभिन्न शाखाएं जो है निकली हुई है। और इसको उत्तर से दक्षिण की ओर हम अलग अलग नामों से जानते हैं। लक्षद्वीप के पास इसे चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह भूमध्य रेखा से 30 अंश जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच इसे चैगोस सेंट पॉल कटक के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार 30 से 50 अंश जो दक्षिणी अक्षांश है उसके समीप इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल के नाम से जाना जाता है। तो इस मुख्य शाखा के अलावा इसकी अनेक शाखाएं हैं। इसकी एक शाखा जो है वह अरब की ओर विस्तारित है, जिसे इसकी स्थिति जो है सोकोत्रा द्वीप के पास है, इसलिए इसे सोकोत्रा चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। इसकी दूसरी शाखा जो है वह पश्चिम की ओर या अफ्रीका महाद्वीप की ओर विस्तृत है, जिसे सेशलिस कटक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दक्षिण में इसकी जो शाखा है उसे कार्गुलेंड कटक के नाम से जाना जाता है। और इसका एक जो भाग है या एक जो शाखा है वह मेडागास्कर या मलागासी द्वीप के पास भी हमको देखने को मिलता है, जिसे मेडागास्कर कटक के नाम से जाना जाता है। और कटक के अलावा इस महासागर में हमको अनेक बेसिन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बेसिन या द्रोणी जो है वास्तव में तटों पर ही पाए जाते हैं और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं या ऐसी आकृति होती है जिस पर अथाह जल राशि जो है भरी हुई होती है। ये वास्तव में एक बहुत बड़े गड्ढे होते हैं तटों में पाए जाने वाले, जिसमें जल राशि जो है भरी हुई होती है। तो हिंद महासागर में हमको विभिन्न बेसिन या द्रोणी जो है देखने को मिलते हैं इनके दोनों ही तटों पर। तो अगर हम इसके पश्चिमी तट में अगर हम देखें तो ओमान बेसिन, अरेबियन बेसिन, सोमाली बेसिन, मॉरिशस बेसिन और नेटाल बेसिन जो है हमको उदाहरण के रूप में हम इसको ले सकते हैं। और इसी प्रकार अगर हम पूर्व दिशा में अगर हम देखें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अंडमान बेसिन और ऑस्ट्रेलिया के पास भारत ऑस्ट्रेलिया बेसिन जो है उसका विस्तार है। तो इस प्रकार बेसिन जो है बहुत ही व्यवस्थित रूप में इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। और इसी प्रकार इसमें कुछ सीमांत महासागर भी हमको देखने को मिलते हैं। सीमांत महासागरों के अंतर्गत फारस की खाड़ी, लाल सागर और मोजम्बिक चैनल जो है प्रमुख हैं। और इसके अलावा इंडियन ओशन में या हिंद महासागर में गर्त भी पाए जाते हैं। और वैसे तो गर्तों की संख्या जो है हिंद महासागर में कम है और गर्त वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर विवर्तनिक शक्तियाँ या भूगर्भिक शक्तियाँ जो है सक्रिय रूप में कार्य कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूर्वी द्वीप समूह के पास जो है नवीन वलित पर्वत जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर गर्त जो है हमको देखने को मिलता है इंडियन ओशन में। और वैसे तो अभी तक विश्व में 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 6 गर्त जो है हमको हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। और जिसमें से प्रमुख गर्त है सुंडा गर्त, जिसकी स्थिति जो है जावा और सुमात्रा और सुंडा जो द्वीप हैं, जो पूर्वी द्वीप समूह है, उसके पास ही इसकी स्थिति है। यह सबसे प्रमुख गर्त है इंडियन ओशन का।